इंडियन आर्मी के सामने तो 1 घंटे में टिकने वाला है नहीं। जो अभी जो चर्चा में है, जो सेसिनिया का जो आर्मी का टीम है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1 घंटे में नहीं लाएगा। इंडिया का आर्मी पूरा सफा कर देगा। अब लोग देखिए सेसिनिया आर्मी को, क्या 1500 आदमी लेके पूरा विश्व को डर दिखा रहा है। 1 घंटा भी नहीं लाएगा। अगर मोदी सरकार अगर चाहे तो 1 घंटा भी नहीं लाएगा। पूरा सेसिनिया को 1 घंटे भी नहीं लाएगा। 15 मिनट में बर्बाद कर देगा। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, इसलिए रूस ने 1994 में एक बार फिर से इस पर हमला कर दिया। रूस को लगा था कि वो आसानी से चेचनिया को हराकर फिर से रूस का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन रूस गलत साबित हुआ और इस बार चेचनिया की आर्मी ने अलगाववादी नेता रमजान कादिरोव की लीडरशिप में रूस को हरा दिया था। इस हार से रूस की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई, जिसका बदला लेने के लिए रूस ने 1999 में एक बार फिर से चेचनिया पर अपनी आर्मी भेजी, लेकिन इस बार भी रूस को मुंह की खानी पड़ी। और तब रूस को ये बात समझ में आ गई कि वो चाहे कई साल भी अगर चेचनिया से लड़ता रहा तो भी वो चेचनिया के लोगों को नहीं रोक पाएगा। इसलिए तब रूस के नए राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन ने एक नई चाल चली और रमजान कादिरोव को इस बात के लिए मना लिया कि वो एक स्वतंत्र राज्य की तरह रूस का ही हिस्सा रहे और रूस उसके किसी भी मामले से दूर रहेगा। बदले में जब भी रूस को इसकी जरूरत होगी तो वो अपनी आर्मी भेजेंगे। रमजान इस डील के लिए मान जाते हैं और रूस और चेचनिया के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो जाती है, जिसमें रूस का सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। अब जब रूस यूक्रेन से पिछले 1.5 साल से वॉर लड़ रहा है, तो इसमें रूस और यूक्रेन की आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है चेचनियन आर्मी की। वैसे तो चेचनिया आर्मी में सिर्फ 15,000 सैनिक ही हैं और यूक्रेन के साथ चल रहे वॉर में भी इनके सिर्फ 1200 सैनिक ही हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब रूस ने वॉर में चेचनिया आर्मी के इन जवानों को जंग में उतारने का फैसला लिया तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। इस चर्चा के पीछे बड़ी वजह यही थी कि जब रूस चेचनिया की आर्मी को यूज करता है तो उसे किसी जंग को जल्दी खत्म करना होता है, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी में से एक माना जाता है। इसके इतने खतरनाक होने के पीछे की इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। दरअसल इसके 3 तरफ तो रूस है, पर इसका एक हिस्सा जॉर्जिया से भी लगता है, इसलिए इस पर लगातार हमले होते रहे हैं। ये रूस और जॉर्जिया से तो लड़ ही चुका है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक वक्त में मंगोलों का भी सामना किया था, इसलिए लगातार लड़ते आ रहे हैं, जिनकी वजह से इन्हें बाकी देशों में मुकाबला लड़ने का ज्यादा अनुभव और कला है। 15,000 सैनिकों वाली इस आर्मी के पास अपने कुछ टैंक्स और बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस हथियार भी हैं, जिसे स्पेशली रूस इनके लिए खरीदता है। चेचनियन आर्मी के जवान बर्फीले पहाड़ और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में ट्रेनिंग करते हैं, जो इन्हें इतना खतरनाक बना देता है। चेचनिया आर्मी के जवान सबसे ज्यादा वफादार अपने प्रेसिडेंट रमजान कादिरोव के लिए होते हैं और वो उनके ही कहने पर रूस की तरफ से जंग किया करते हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर रमजान चाहे तो वो अपनी आर्मी को किसी के खिलाफ भी लड़ने के लिए कह सकता है और उनके जवान बिना सवाल जवाब के तुरंत लड़ने पहुंच जाते हैं। भले ही सामने वाला कितना भी ताकतवर हो या उनसे कई गुना ज्यादा हो, वो बस कादिरोव के इशारे पर जंग करने लगते हैं। इसलिए रूस चेचनियन आर्मी को वक्त आने पर ही इस्तेमाल करता है। यूक्रेन से पहले रूस ने चेचनियन आर्मी को सीरिया भी भेजा था। यहाँ पर नेटो देशों के साथ साथ दुनिया की दूसरी आर्मी भी जंग कर रही थी, लेकिन जब रूस ने इन्हें वहां पर भेजा तो इन्होंने वहां जाते ही जंग को अपनी ओर मोड़ना शुरू कर दिया। तभी अमेरिका और नेटो देश इन्हें देखते ही रह गए और तब पहली बार दुनिया को चेचनिया की आर्मी के बारे में पता चलता है। तभी से चेचनिया की आर्मी दुनिया में हाईलाइट हो गई थी। चेचनियन आर्मी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग रहा होगा कि ये रूस की नेशनल गार्ड ऑफ रशिया का भी हिस्सा है, जिसका काम पुतिन को प्रोटेक्ट करना होता है। आज भले ही चेचनिया की आर्मी रूस की तरफ से जंग लड़ रही हो, लेकिन इसके बाद भी चेचनिया के आम लोग रूस को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चेचनिया के लोगों को बखूबी पता है कि सदियों तक रूस ने उन पर हमला ही किया है और उनसे जंग करता रहा। उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि आने वाले वक्त में जब रूस का मतलब निकल जाएगा तो रूस उन पर फिर से हमला करने की जरूर सोचेगा। इसलिए वहाँ के ज्यादातर लोग रूस और यूक्रेन वॉर में रूस की जगह यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। हालांकि इनकी सेना और इनके प्रेसिडेंट पूरी ईमानदारी से रूस का साथ ही दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई अशांति नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हंसी खुशी साथ रह रहे हैं। तो ये थी दुनिया की वो सबसे खतरनाक मुस्लिम आर्मी, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी था। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना फैक्टिफाइड को बिल्कुल ना भूलें।